राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक से विधायक सचिन पायलट हर एक खेमे के लिए बेहद बड़ी चुनौती बन चुके हैं। न सिर्फ वह मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अपनी खुद की ही पार्टी यानी कि अपनी ही सरकार पर भी वह लगातार हमलावर हैं। उन्होंने 3 मांगे की हैं गहलोत सरकार से। अगर वो 3 मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सचिन पायलट जल्द ही आंदोलन कर सकते हैं। फिलहाल 11 जून का इंतजार किया जा रहा है। 11 जून को उनके पिता राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है और दौसा वह पहुंचेंगे। एक कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर किया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ पर सचिन पायलट राजेश पायलट जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और साथ ही साथ कयासों का दौर ये भी तेज है कि वह कोई अहम ऐलान भी इस दिन कर सकते हैं। नई पार्टी का वह गठन कर सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट अगर वाकई में नई पार्टी का गठन करते हैं, अपनी नई पार्टी बनाते हैं, तो विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट एक बड़ा दांव खेल सकते हैं। सचिन पायलट जल्द ही नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान करने जा रहे हैं। ये दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी भारी नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी सचिन पायलट के गढ़ में सेंधमारी कर रही है। जी हाँ, सचिन पायलट जो विधानसभा सीटों पर कब्जा रखते हैं, तकरीबन 40 सीटें हैं जहां पर प्रभाव देखने को मिलता है पायलट का। सचिन पायलट नई राजनीतिक दल का गठन करके चुनावी मैदान में अगर उतरते हैं, सीएम पद की दावेदारी के लिए अगर खुद को आगे करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर भारी नुकसान हो सकता है कांग्रेस को और बीजेपी को। राजस्थान के सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, करौली, दौसा, कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू जिलों में तकरीबन 40 सीटें हैं जहां गुर्जर मतदाता काफी संख्या में हैं। इन सीटों पर गुर्जर समाज बड़ी ताकत रखता है और प्रत्याशियों को जिताने में, हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सचिन पायलट गुर्जर समाज से हैं। समाज में उन्हें एक आदर्श नेता के रूप में माना जाता है। सचिन पायलट नई पार्टी की घोषणा करते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को भारी नुकसान हो सकता है। आपको जानकारी दे दें कि 28 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुर्जर मतदाताओं को साधने के लिए राजस्थान दौरे पर पहुंचे। गुर्जर समाज के आराध्य देव नारायण जी की जयंती पर भीलवाड़ा के मालासेरी में आयोजित कार्यक्रम का वह हिस्सा बने। जनसभा को संबोधित किया और कहा कि आज कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, बल्कि आप ही की तरह पूरे भक्ति भाव में भी एक सामान्य यात्री की भांति यहाँ भगवान देव नारायण और जनता जनार्दन के दर्शन करने आया हूँ। वहीं यहाँ पर गुर्जर समुदाय को साधने की कोशिश की गई। सचिन पायलट की अलग पार्टी बनाने से केवल गुर्जर बाहुल्य सीटें प्रभावित होंगी और पायलट के साथ 20 से ज्यादा ऐसे नेता जुड़े हुए हैं जो अलग अलग समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गुर्जर बाहुल्य 40 सीटों के अलावा 15 अन्य विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो 200 विधानसभा सीटों में देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा प्रभाव सचिन पायलट की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सचिन पायलट अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो कांग्रेस को भी नुकसान होगा और बीजेपी को। देखते हैं कि आखिरकार सचिन पायलट क्या कुछ बड़ा दांव खेलते हैं या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।